हेलो एवरीवन, इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर टोटल क्वेश्चन मैंने 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो मैं सोचा कि आपको क्यों नहीं हम इस क्वेश्चन पर सोल्व कर कर आपको बता दिया जाए कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं 1 मार्च से। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √2 एक है। पहला ए ऑप्शन में परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय, सी में प्राकृतिक संख्या, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका क्या ऑप्शन होगा? तो आप बोलेंगे अपरिमेय। क्यों अपरिमेय हम लोग बोलेंगे? क्योंकि रूट में कोई भी संख्या रहता है, रूट से बाहर संख्या नहीं निकलेगी तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यह अपरिमेय है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर 2 संख्या है, ये इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ये रूटे में रहेगा, तो इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। रूट के कारण, ये रूट के कारण ही अपरिमेय संख्या हो रहा है। ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा ऑप्शन में देखिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय बोल रहा है, तो परिमेय संख्या कौन है? तो ये अपरिमेय है, रूट में लगा है तो ये परिमेय है। ये में भी रूट लगा है तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय है। इसमें भी रूट लगा हुआ है तो ये भी अपरिमेय होगा। ये में रूट लगा हुआ है मगर कट रहा है, देखिए √2 से √2 कट गया तो कितना बचेगा? केवल 2 बचेंगे। इसलिए 2 क्या है? परिमेय है, क्योंकि इसमें रूट तो है नहीं, तो रूट नहीं है तो इसलिए तो परिमेय संख्या। ये परिमेय है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ सर परिमेय है। क्यों? रूट नहीं लगा है इसलिए परिमेय है। क्वेश्चन 3 पर चलिए। कह रहा है कि 1, 2 इस तरह ये संख्या इतनी बड़ी है, डॉट डॉट है। एक क्या? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो ये राजा अपरिमेय संख्या होगा, बी ऑप्शन होगा। क्यों राजा? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये संख्या है ना, संख्या के बाद डॉट डॉट लगा हुआ है, ये डॉट डॉट लगा है, इसी तरह और संख्या जाते रहेगी, इसका अंत नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या। और भी संख्या आ सकती है। ये डॉट डॉट देने का मतलब क्या हो गया? और भी संख्या आएगी, ना जाने कितने नहीं आएगा, तो डॉट डॉट दे दिए हैं, तो डॉट डॉट देने की वजह से यह अपरिमेय संख्या हो रहा है, तो इसलिए हम बी ऑप्शन दे दिए। अगर ये डॉट डॉट ना होता तो ये परिमेय हो जाता। अगर ये डॉट डॉट नहीं देखते तो हम क्या कर देते? ये परिमेय है। और यहाँ पर डॉट डॉट देखने की वजह से ही हम इसको क्या कर रहे हैं? अपरिमेय। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? बी हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वह संख्या जो किसी से संख्या से नहीं कटती है, केवल अपने से कट सकती है और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। तो बताइए, 8 तो दूसरी संख्या से कट ही जाएगा, 9 किसी और संख्या से कट, जैसे 3 से कट जाएगा, तो ये भी क्या होगा? ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या। सी ऑप्शन में आपका क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोई भी और संख्या जो लाइए इसको काटने वाला, कोई भी संख्या जो ला सकते हैं इसको काटने के लिए 11 को, तो आप कहेंगे 11 को तो कोई भी संख्या नहीं कटेगा, केवल 11 कट सकता है, 11 से 11 कट सकते हैं, दूसरी संख्या इसको नहीं काट सकता है, इसलिए यह अभाज्य हो गया। तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आगे देखिए, संख्या इतना को p/q के रूप में, जहाँ p/q पूर्णांक है, प्रकट किया जा सकता है। देखिए ये 23 बटे क्या है? 43 है, और इसको 23/43 है, तो ये कहाँ आपका है? देखिए यहाँ पर ये छूट गया था, ये वाला, यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन प्रश्न में था। अब बोल रहा है कि आपको इसका आंसर कौन होगा? देखिए इसका आंसर बनाना होगा, तो कैसे बनाइएगा? इसको p/q के रूप में कह रहा है कि आप प्रकट किया जा सकता है, तो किया जा सकता है प्रकट। कैसे? तो देखिए 43 लिख दिए। ये दो रेखा है ना, दोनों पर है, 4 पर भी है, 3 पर है, इसके बदले में 9 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस कर देंगे इस रेखा के, है ना, ये दशमलव है, रेखा है यहाँ है और दशमलव यहाँ है, इसके दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है वो घट जाएगी। तो क्या है? 23 है तो 23 घट जाएगा। अब क्या होगा? इसको घटाइए तो 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। आइए 23/20/99, 23/20/99 कहाँ है? ए ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर रेखा नहीं दिया गया था, मैं जब प्रश्न लिख रहा था ये छूट गया था, इसलिए मैं रेखा अभी दे दिया हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? ए ऑप्शन में होगा, क्वेश्चन 5 का। क्वेश्चन 6 देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो बहुपद कौन है? तो बहुपद आप जान रहे हैं कि ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x बटा में नहीं होना चाहिए, x पर रूट नहीं लगा, तो ये यहाँ रूट है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा।
ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद कौन होगा? तो बी ऑप्शन में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए एक्स पर कुछ नहीं लगा रहा है, माइनस है ना, बट्टे में, तो यही बहुपद है, बी ऑप्शन। साथ में देखिए बहुपद y का कि -2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है, तो इसका अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो 3 कहाँ है? ऑप्शन सी में दे रहा है। ये बहुपद है, इसमें सबसे ज़्यादा पावर कहाँ पर दिख रहा है? तो कहिएगा y³ दिख रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा होता है ना, तो इस बहुपद का उतना ही घात पूछ रहा है। इसका घात, इस बहुपद का घात कितना है? तो 3, अधिकतम वाला को घात कहते हैं, तो 3 हो गया। कह रहा है कि आगे क्वेश्चन देखिए, आगे प्रश्न 8 में दे रहा है, एक घात वाले बहुपद कहलाता है। द्विबहुपद, त्रिघात समीकरण, रैखिक बहुपद कि इनमें से कोई नहीं, रैखिक बहुपद कहलाएगा। एक घात जिसका रहता है ना, उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 9 में देखिए, समीकरण ax² + bx + c = 0 का मूल समान हो। तो मूल समान जब भी होता है, तो देखिए जब भी मूल समान होता है तो मूल समान होने के लिए d का मान 0 हो जाता है। d का मान क्या हो जाता है? 0। और d बराबर होता है b² - 4ac = 0। अब b² बराबर, ये माइनस इधर जाएगा दाईं ओर, तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो 4ac। तो b² बराबर क्या होगा? 4ac। तो ये ऑप्शन कहाँ में दिया है? ए ऑप्शन में दिया है, क्वेश्चन 9 का। ठीक है, आपको क्वेश्चन 9 भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 10 क्वेश्चन में 10वां में पढ़िए, ax² px x² x² - q² के मूल होंगे। मूल होंगे, इसका मूल पूछ रहा है। तो देखिए इसको सोल्व कर दीजिए। a² p² x² - q² = 0। तो इसका मूल पूछ रहा है, तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? x² लिख देंगे बराबर, देखिए a² लिख दीजिए, सॉरी फिर से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं या, देखिए a² p² x² बराबर, ये माइनस है, तो माइनस है तो बाईं ओर है, दाईं ओर जाते ही क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो q² हो जाएगा। या लिखेंगे x² बराबर q²। ये देखिए दोनों गुना में है तो बट्टा में जाएगा, तो a² और p² हो जाएगा। तो x का मान निकालिएगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर क्या होगा? q² / a² p² होगा। इसका मान बराबर लिखिए, प्लस माइनस q का वर्ग 2 का क्या निकलेगा? एगो निकलेगा, इसका भी 2 का एगो निकलेगा, इसका भी 2 का एगो निकलेगा। ये आंसर आपको देखना है कहाँ है। देखिए q है प्लस AP, यहाँ देखिए q प्लस माइनस है कि नहीं, q / AP है, तो यहाँ देखिए q / AP, ये ऑप्शन डी में दिया है। इसका कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो, तब अल्फा बाई बीटा प्लस बाई अल्फा बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? इसको बनाना होगा। देखिए अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसका एलसीएम लीजिए, तो क्या होगा? अल्फा बीटा होगा एलसीएम, बीटा से बीटा कट जाएगा, तो क्या होगा? बीटा से बीटा कट गया, तो क्या होगा? अल्फा में अल्फा से गुना करता है, अल्फा² हो जाएगा, प्लस का प्लस, अल्फा में अल्फा से भाग दीजिएगा, क्या होगा? कट के बीटा बच जाएगा, तो बीटा में बीटा से गुना करता है, तो बीटा² हो गया। ठीक है, अब जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है a² b² फॉर्मूला क्या होता है? a + b क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर माइनस 2 × अल्फा गुने बीटा। जानते हैं किस तरह हम किए? a² और b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो अल्फा की जगह पर क्या कर दिए? इस तरह फॉर्मूला पर सेट कर दिए। नीचे अल्फा गुने बीटा है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, क्या होता है? -b/ का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर कुछ नहीं है, 2 के बाद गुना मानिए। अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, यहाँ पे भी अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? c/a होगा। अब देखिए इस बहुपद में हमको क्या निकालना है? -b, तो -b क्या है? देखिए यहाँ माइनस रहने दीजिए, फार्मूला का ये माइनस फार्मूला का है। अब b का वैल्यू क्या है? -3, b का वैल्यू क्या है? -3। अब बट्टे में a कितना है? a आप देखिए 1 है, तो 1 है तो 1 लिख दीजिए। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखिए, -2 गुने c/a, तो c कितना है? 1/a का c/ क्या होता है फार्मूला में? c/a, तो c यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 5 रखना होगा। a कितना है? 1 है, तो 1 लिख दीजिए। बाई यहाँ पे भी तो वही होगा, c कितना है? 5 है, यहाँ देखिए
ए का वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दीजिए, बराबर लिखिए। देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 में 1 से भाग दीजिएगा 3 होगा, 3 का वर्ग कितना होगा 9, तो 9 लिखिए। अब 5 दूनी 10 बट्टे में नीचे कितना है 5, तो 9 10 में से 9 जाएगा तो -1/5। ये ऑप्शन कहाँ में दिया है, देखिए -1/5 किस ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 11 का क्वेश्चन क्या होगा, सी होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का समूच हल होगा, तो देखिए इसका समूच हल हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना बोल रहा है 9 का हल बराबर इसका करा समूच हल होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसका मान निकलेगा तो प्लस माइनस रूट अंदर 9, अब इसका भी प्लस माइनस 3 आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन होगा, इसका हल समूच पूछ रहा है तो हल सी ऑप्शन होगा। प्लस माइनस कितना आया 3 आएगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होगा। देखिए इस टोटल पूरा क्या है, ये बहुपद है, द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं, शून्यक कितने होते हैं 2 होते हैं, तो 2 शून्यक होगा। तो देखिए ये टोटल प्लस है कि नहीं, एक्स स्क्वायर के बगल में भी प्लस, 3x के बगल में भी प्लस, 2 के बगल में भी प्लस, तो इसका दोनों शून्यक जो होगा वो माइनस में आना चाहिए। तो देखिए कहाँ दोनों में माइनस लगा है, इसमें तो दोनों में माइनस है ही नहीं, इसमें भी दोनों में माइनस नहीं, इसमें भी दोनों माइनस नहीं, माइनस दोनों में यहाँ है, यहाँ में भी माइनस लगा है, यहाँ पर लगा है। अगर पूरे टोटल माइनस रहेगा तो ऑप्शन डी में इसका पूरा, अगर पूरा प्लस है तो इसका आंसर जो दोनों शून्यक आएंगे वो दोनों निगेटिव में आएंगे। तो निगेटिव कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन में। आपको संख्या मत देखना है, माइनस का चिन्ह देख लेना है, बस हो गया। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 ही होगा। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 ही होगा, क्योंकि अधिकतम शून्यक 2 ही निकाल सकते हैं, तो बी ऑप्शन आपका हो गया। समीकरण 2√y² प्लस 5y प्लस √2 का विवेक्तक के बराबर होगा। विवेक्तक को कहते हैं डी, क्या बोलते हैं डी, और डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए b कितना है, b यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुने a का वैल्यू कितना है 2√2, c का वैल्यू कितना है √2, 5 का वर्ग कितना होगा 25। देखिए अब देखिए यहाँ 4 दूनी 8, 2 का 1 निकलेगा तो 2 निकल जाएगा, तो देखिए बराबर लिखिए 25, 8 दूनी 16, अब 25 में 16 जाएगा तो कितना होगा 9, क्योंकि 16 9 25 से होता है, तो 9 आंसर होगा। इसमें कहाँ 9 ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन में करेक्ट आंसर ए होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में जो आंसर दिया है वो 9 है, तो आपका 16 का क्या होगा 9 आंसर होगा। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक होगा, तो विवेचक निकालना है। विवेचक को देखिए विवेक्तर कहीं लिखता है तो बाद उसी को कहते हैं डीए को बोलते हैं, विवेचक भी बोलेगा ना तो डीए को बोलते हैं। तो डी इक्वल जानते हैं, डी इक्वल क्या होता है b² माइनस 4ac होता है। इसमें b कौन है, b -4 है, 4 गुने a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू कितना है 3 है, 4 का वर्ग 16 और 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24। अब घटाइए तो ये कितना 14 में से 6 गया तो 8, तो -8 हो जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है निगेटिव है, ये बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है निगेटिव है, इसलिए यहाँ निगेटिव लगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, अब बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं, तो देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह लगाए कि नहीं, इसमें से इसको घटा दिए, अब बड़ी संख्या का चिन्ह निगेटिव था इसलिए निगेटिव लगा दिए। तो ये ऑप्शन 8 कहाँ दिया है, सी ऑप्शन में दिया। कह रहा है कि इतना का 10वां पद होगा, तो देखिए इसका 10वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a10 का फॉर्मूला क्या होता है a + 9d, 10 के पीछे वाली संख्या 9 होता है तो 9d लगा देंगे। a का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 लिखिए, प्लस 9 गुने d का अंतर निकालना है, सारा अंतर 7 में से 2 गया तो 5 होगा, तो 2 के 2 9 5 45, जोड़ेंगे तो 45 2 47, 47 ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पे। कह रहा है इतना का 11वां पद, 19 का क्वेश्चन देखिएगा तो 11वां पद पूछ रहा है। अगर 11वां पद निकालना है तो a11 बराबर क्या होता है a + 10d, क्यों 11 के पीछे वाली संख्या 10 होता है, d लगा देना है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आप कहेंगे a का वैल्यू यहाँ पर -3 है, अब प्लस का प्लस लिख दें। देखिए यहाँ 11वां पद पूछ रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने 11 लिखा है यहाँ पे, और है ना 10 गुने डी का वैल्यू निकालना है, तो डी का सार अंतर निकालते हैं तो दूसरा पद में से क्या करते हैं, पहला पद घटाते हैं, तो दूसरा पद क्या है -1/2 और पहला पद क्या है -3। अब देखिए -1/2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस,
इसका बटा का जोड़ कर दीजिए, 2 एलसीएम आएगा तो ये -1 और 3 दूनी 6, तो 6 में से एक जगह तब क्या होगा 5/2, तो ये 5/2 हो गया। 2 1 2 और 2 5 10, तो -3 50 25, 25 में से 3 घटा देगा तो कितना होगा 22। तो ये ऑप्शन 22 कहाँ दिया है, ए ऑप्शन में दिया है, 19 का ए ऑप्शन हो गया। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तब इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 9 कहाँ है 9 डी में देख रहे हैं। अब 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो 9 25 का डी ऑप्शन में दिया है। तो इसी तरह आप वीडियो को देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आए ना कोई दिक्कत है तो आप अपना वीडियो के नीचे कमेंट लिखा, उसमें आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, सुझाव दीजिए। इससे अगर आपको मोटिवेशन, आपको इससे सीख मिलती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए।